Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important graphical question, and this question I have taken from class 9th chapter 8th motion. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और यूटी में जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछे जा सकते हैं। बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे हम एसए 1 की बात करें, चाहे हम यूटी की बात करें, चाहे हम फाइनल ईयर की बात करें। एवरी टाइम्स जो एग्जामिनर है इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के आपके पूछता है। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So my dear students, start करते हैं आज के इस क्वेश्चन को. The question is graphical based and you have to see it on the screen. Now what is the question? Identify what do the graphs shown below indicate. I'm again repeating. यहाँ पर दो ग्राफ आपको दिए जा रहे हैं. This is the first graph जिसके अंदर हमने अगर हम बात करें तो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ. दिस इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया है, एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस जिसको मैंने वाई एक्सिस का नाम दिया है. एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मेरा टाइम को रिप्रेजेंट किया गया इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, और वाई एक्सिस पे मैंने स्पीड को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड. हमें ये बताना है कि ये ग्राफ यहाँ पर हमें क्या कह रहा है. बड़े ध्यान से देखेंगे. अगर हम t = 0 की बात करें, इस ओरिजिन की बात करें, तो जो स्पीड है मान लेते हैं वो आपकी सपोज 60 किलोमीटर पर हार है, मैंने मान लिया. अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, मींस अगर मैं सपोज 12 या 1 PM की बात करूं सपोज, या फिर 1 PM की बात करूं सपोज, तो अगर आप देखें तो जो स्पीड है ये आपकी घट के रह गई से 50 किलोमीटर पर हार. फिर जब मैं 2 PM की बात करूं तो फिर दोबारा से देखें आपकी जो स्पीड वो घट के रह गई से 40 किलोमीटर पर हार. देन अगर मैं 3 PM की बात करूं तो से फिर आपकी स्पीड घट के रह गई 30 किलोमीटर पर हार, एंड सो ऑन. और फाइनली यहां पे आके आपकी स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई. तो इस ग्राफ में माय डियर स्टूडेंट्स क्या देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम टाइम को आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं, एज द टाइम इज पासिंग ऑन, द स्पीड इज कंटिन्यूसली डिक्रीज विद टाइम, एंड एट दिस टाइम इंटरवल से हम कोई भी टाइम इंटरवल ले तो स्पीड आपकी 0 होगी. इसका मतलब जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो जब डिक्रीज होती है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? रिटार्डेशन का नाम देते हैं. क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन एक मोशन है जिसके अंदर आपकी स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसके अंदर आपकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है with respect to time. So this motion is called retardation. So this is called constant retardation motion. तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? constant retardation motion. अब हम इस ग्राफ की तरफ आते हैं. This is the second curve. अगर हम इसमें देखें तो there are the two coordinate axes. This is the first coordinate axis जिसको मैं x axis की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं. अब यहां पर अगर हम देखें तो जो एक्स एक्सिस है इट विल डिनोट द टाइम, एंड द वाई एक्सिस है इट विल डिनोट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम इसके अंदर बात करें तो आपकी जो स्पीड है वो पहले क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन उसके बाद अगर आप देखें तो स्पीड जो है सेकेंड फेज के अंदर इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन द फर्स्ट फेज यू विल सी द स्पीड इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इन द सेकेंड फेज द स्पीड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट अगर देखें तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, क्योंकि शुरू में तेजी से बढ़ रही है, फिर उसके बाद इस तरीके से, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा इंक्रीज तो होने लगी,
लेकिन थोड़ा स्लो मैनर से, फिर यहाँ पे तेजी से होगी। तो इसका मतलब इस फेस में तो रिटार्डेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और इस फेस में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अगर इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर जो बॉडी जो है फर्स्टली क्या शो करेगी, फर्स्टली द बॉडी शो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, and then after that it will show non uniform acceleration। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट फेज में क्या है, बॉडी क्या शो कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को, सेकेंड फेज में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो दोनों ग्राफ हमने यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस किए। फर्स्ट ग्राफ में द बॉडी विल शो कांस्टेंट रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन। और अगर हम सेकंड में बात करें तो फर्स्ट फेज में बॉडी शो कर रही है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्योंकि डिक्रीज हो रही है, देन आफ्टर दैट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो इस तरह के जो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके फाइनल में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।